जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज की ये वीडियो हिंदी वर्णमाला पर आधारित होगी। एग्जाम में, कंपटीशन में हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश में ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है आप सबका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, ताकि हिंदी वर्णमाला की शुरू से अंत तक संपूर्ण जानकारी, स्वर, व्यंजन, स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, विभिन्न रूपों में विभिन्न आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, साथ ही हिंदी वर्णमाला की A to Z जानकारी, वर्णों के उच्चारण स्थान का विस्तार से संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ पूरा अध्ययन और एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके उत्तर में विद्यार्थी अक्सर गलतियां कर देते हैं, इनका संपूर्ण स्पष्टीकरण और ट्रिकी मेथड के साथ अध्ययन। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, इन सब का भी हम संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वर्ण परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। यानी दोस्तों, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित यानी लेखन की दृष्टि से, दूसरा मौखिक यानी उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यानी जब हम बोलते हैं, और लिखित रूप से बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इनके फिर और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। दोस्तों, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आपको ध्वनि के ऊपर टिक लगाना है। ध्वनि ऑप्शन में नहीं है और भाषा की इकाई के बारे में पूछा जाए तो आपको फिर वर्ण के ऊपर टिक लगाना है। सबसे पहले ध्वनि के ऊपर टिक, ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो फिर वर्ण के ऊपर आपको टिक करना है। यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, भाषा क्या होती है? भाषा हमारे जो मन के भाव है उनको अभिव्यक्त करने का एक साधन है। इसे ही हम भाषा के नाम से जानते हैं। यानी हमारे मन में जो भी भाव आते हैं, जो हमारे मन की अभिव्यक्ति है, हमारे मन में आने वाले विभिन्न प्रकार के विचार, इनको हम जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो इसे हम भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है और इन वर्ण या अक्षरों को भाषा की मूल ध्वनियाँ कहा जाता है, क्योंकि इनका और अधिक हम विभाजन नहीं कर सकते और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णमाला पूरी जो वर्ण है, वर्णों का जो समुदाय है, परिवार है, उनसे मिलकर के ये वर्णमाला बनती है। परिभाषा देखिए दोस्तों, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इसकी जगह दोस्तों ये भी आ सकता है एग्जाम में कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। यानी क के बाद ख, ख के बाद ग, ये जो क्रम से वर्ण आते हैं ये इनका पूरा व्यवस्थित क्रम है और इसी के आधार पर ये जमे हुए होते हैं। इसी को हम व्यवस्थित क्रम बोलते हैं। यानी वर्णों का ये व्यवस्थित क्रम जहाँ भी होगा उसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में या तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं ये होगा, और ये नहीं है तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों का जो समूह होता है उसको तो शब्द कहते हैं, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो वर्णों के समूह से बनते हैं। वर्णों के समूह की बात नहीं, समुदाय की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित क्रम की हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं।
जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। चार्ट के रूप में दोस्त इसको हम समझते हैं। ये हिंदी के कुल 52 वर्ण हैं जिन्हें अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। स्वर 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2, अयोगवाह 2। इस प्रकार से इन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। चार्ट के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये पूरे हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण चार्ट है जिसको स्वर, व्यंजन, स्वरों के प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ में कौन कौन से स्वर आते हैं, इसी प्रकार से व्यंजनों के प्रकार स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, आगत और अयोगवाह तथा स्पर्श व्यंजन के ही दो अन्य व्यंजन ड और ध बिंदी वाले, उनको भी इसी व्यंजनों में शामिल किया जाता है। इस संपूर्ण वर्णमाला के अध्ययन के बाद वर्ण को देखते हैं दोस्तों। परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये वर्ण या अक्षर ही भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं। मूल ध्वनियों से तात्पर्य जो वर्णमाला है वो सारी वर्णमाला इन्हीं वर्णों से यानी मूल ध्वनियों से मिलकर के बनी है, इसीलिए इन्हें हम मूल ध्वनि भी कहते हैं। वर्णों के भेद: हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। यानी वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, यानी स्वर वो कहलाते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता के किया जाता है। स्वर का अर्थ ही यही है दोस्तों, यानी ऐसा वर्ण जो स्वयं उच्चारित होता है। स्वयं उच्चारित होता है यानी जिसको उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। स्वर की परिभाषा दूसरे रूप में देखते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ इन वर्णों को शामिल किया जाता है। इनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्वरों के भेद, यानी इन 11 स्वरों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, उ, ऋषि। इन चारों को मूल स्वर भी कहते हैं। इसका कारण बाकी जो स्वर हैं उनका निर्माण इन्हीं मूल स्वरों से हुआ है। तो ह्रस्व स्वर में ये 4 स्वर आते हैं और दीर्घ में आ, ई, उ, यानी इन तीनों का निर्माण इन तीनों में अ, ई, उ में एक एक मात्रा बढ़ा देने से हुआ है। कहने का तात्पर्य अ, ई, उ में एक एक मात्रा बढ़ा देने से दीर्घ स्वर के प्रथम 3 स्वरों का निर्माण हुआ है। बाकी 4 दीर्घ स्वरों का